Bachcho, I am again here with one more video containing some more extra questions, and the extra questions which we are doing in these videos are very important from the examination point of view. और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इफ़ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर डेली रूटीन, तो आपको जो एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम फेस होती है ना, क्योंकि कुछ अगर क्वेश्चंस में वेरिएशन आ जाए और बच्चे एनसीईआरटी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो वेरिएशन को देख के उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्वेश्चन इजीली फिर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज़ की वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं वो आइडेंटिटी है दैट इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो तो देन a3 प्लस b3 प्लस c2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a b c। मीन्स हमें कोई 3 नंबर्स दिए हैं और अगर उन नंबर्स का सम 0 हो जाए या नंबर के अलावा हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन का 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अगर उनका सम 0 शो कर दें तो उन्हीं के क्यूब्स का सम थ्राइस ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाता है। तो हमें कोई भी क्यूब करके फिर उस क्यूब्स करके फिर उनका एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं उसी क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग एक बार उससे कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड -12 क्यूब माइनस 12 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब, और हमसे बोला है कि विदाउट डूइंग द क्यूब्स ऑफ दीज, इनका क्यूब्स के बिना इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, मतलब उनके क्यूब्स के सबको फाइंड करना है बिना इनका क्यूब्स किए। मतलब इनको हम -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ऐसा हमें नहीं करना। तो देखो हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इसमें। और हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हमने ना a प्लस बी प्लस सी करके देखा। तो मतलब ये तो है इसमें a, ये है इसमें b और ये है इसमें c। तो हमने a प्लस बी प्लस सी करके देखा, मतलब -12a, b कितना है 5 और c कितना है 7, और तीनों को जोड़ के अगर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ये 0 एक्चुअल में आ रहा है, ये 0 आ गया। तो हमने क्या किया, अगर इनका हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो देयरफॉर ये जो a b और c है ना, इन्हीं के क्यूब्स का सम 3abc के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर a कौन था, -12 था, तो इसका क्यूब, प्लस b कौन था, 5 था, तो इसका क्यूब, और c कौन था, 7 था, तो 7 का क्यूब। तो अब ये जो इन्हीं नंबर्स के जिनका सम हमने भी 0 शो किया है, इन्हीं के क्यूब्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, थ्राइस ऑफ a इंटू बी इंटू सी के बराबर हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें पूरा ना इनका इंडिविजुअल क्यूब्स करके फिर इनका सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू 5 180, 18 से कितना होता है 1260 हो जाएगा। दिस इज -1260 आ गया, 1260 आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी में इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन हम इसका लेते हैं, एंड क्वेश्चन इज, हमसे बोला है कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फैक्टराइज, ठीक है। और फैक्टराइज क्या करना हमने, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब, ये हमें फाइंड करना है, z माइनस एक्स का होल क्यूब। तो देखो हम इसमें ना उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है, आपने अभी लिख ली थी इसमें, प्रॉपर्टी आपको मालूम है। हमने क्या किया यहाँ पर ना, हियर ये तो है इसमें a, ये है इसमें b और ये है इसमें c। तो पहले ना हमने a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके देखा कि 0 आता है नहीं आता है। तो ये तो हो गया a, ये हमने उतारा b और ये हमने उतार लिया c। तो -x से तो +x कैंसिल हो गया, -y से +y कैंसिल हो गया, -z से +z कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 0 आ गया। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, इफ
a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो थ्राइस ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। मतलब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करना था, फैक्टराइज करना था, उसको स्प्लिट करना था। तो हमने चेक करके देखा पहले कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है या नहीं है, हो गया। तो देयरफॉर अब यही जो a है ना, मतलब जो x माइनस 1 जो था वो a था, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी थ्राइस ऑफ ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू ए कितना है? x माइनस वाई, बी कितना है? y माइनस जेड, और c कितना है? z माइनस एक्स। ये इसकी वैल्यू भी आ गई और ये इसका फैक्टराइजेशन भी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, फैक्टराइज करना हमने इसको, इसी को अगेन ये फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइज। एंड क्वेश्चन इज पी क्यूब क्यू माइनस आर क्यूब प्लस क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब प्लस आर क्यूब पी माइनस क्यू। इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ, ये आर ही था ना, आर क्यूब फिर पी माइनस क्यू। तो देखो पहले इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी क्यू माइनस आर और इसका क्यू, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाता हूँ, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी है, ये एक्स की पावर ए है और ये वाई की पावर भी ए है। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई और पूरी पावर एक साथ लिख सकते हैं। एक्स इंटू वाई और जो पावर जो सेम है उसको हमने कॉमनली लिख दिया ब्रैकेट में एक साथ, तो इसको वैसे लिख सकते हैं ना। इसमें भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, बेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, पावर को एक साथ डाल दिया, वही प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ली। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब, और इसमें हम आर माइनस पी होल क्यूब, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें इसको लिख सकते हैं पी माइनस क्यूब और इसका क्यूब भी हमने एक साथ डाल दिया। इससे थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझने में ईजी हो जाएगा। तो देखो ये जो क्यूब है, तो अंदर ये जो कुछ लिखा है सारा का सारा ए है, मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो फिर हमने वही किया, पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी करके देखा, मतलब हमने पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू, मतलब हमने क्या लिखा? ए प्लस बी प्लस सी लिख के देखा और इसको सॉल्व करके देखा कितना आ रहा है। दिस इज पी क्यू, ब्रैकेट ओपन करना आपको, माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पी क्यू, ये नेगेटिव पी क्यू। पी क्यू को अगर आप इस ऑर्डर में भी लिख दोगे तो पी क्यू लिख लो चाहे क्यू पी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू से पी क्यू तो ये कैंसिल हुआ, माइनस पी आर ये प्लस पी आर ये भी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। तो अभी हम फिर दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो ना, तो उन्हीं के क्यूब्स का सम, जिसका सम हमने भी 0 शो किया है, उन्हीं के क्यूब्स का सम 3abc के बराबर हो जाता है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी क्यू माइनस आर का होल क्यूब, मतलब ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, फिर प्लस सी का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे इसका आंसर, इसको हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ ए। कितना? मेरा ए पी क्यू माइनस आर, बी कितना? इंटू क्यू आर माइनस पी, इंटू सी कितना? आर पी माइनस क्यू। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो तो इसको अलग अलग कर दो। ये कितना हो जाएगा? पी क्यूब क्यू माइनस आर क्यूब प्लस क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब, फिर प्लस आर क्यूब और पी माइनस क्यू। किसके बराबर आ गया? 3p2r को एक सामने लिख लो, 3p2r p2r, फिर ब्रैकेट्स होता है q माइनस r माइनस p और p माइनस, ये हमारा इसका आंसर। ठीक है,
एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें। और क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब है, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब है। फिर डिनोमिनेटर में भी है आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब, और फिर प्लस बी माइनस सी होल क्यूब, और फिर प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करना है। प्रॉपर्टी हम अपनी वो यूज़ करेंगे जो हमने अभी इसमें प्रॉपर्टी यूज़ की है। एक मिनट, ये खत्म हो गई, ठीक है। बस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, मिलेगी। देखो प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपनी। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो पहले ना हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो हमने ए प्लस बी प्लस सी को चेक करके देखा कितना आ रहा है। मतलब हमने क्या किया था, हमने किया हेयर, पहले तो लिखा ए, फिर लिखा ये बी, और फिर लिखा सी। मतलब हमने ए प्लस बी प्लस सी किया पहले। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम, हमने ये ए था, ये बी था और सी था, और ए प्लस बी प्लस सी हमने कितना शो कर दिया, 0 शो कर दिया। तो उसी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू सी के बराबर हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी लगी इसमें, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी किसको सॉल्व किया था, न्यूमरेटर को। हम करते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व। डिनोमिनेटर में ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले ना हमने ए प्लस बी प्लस सी करके देखा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी किया हमने। और ये हमारे पास कितना आएगा, देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर इन्हीं का जो क्यूब्स का सम है, मतलब ये ए का क्यूब, ये बी का क्यूब और ये सी का क्यूब, ये ए है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी सी के बराबर। तो ए कितना है, ये तो ए माइनस बी है, ए बी कितना है, बी माइनस सी है, और सी कितना है, सी माइनस सी है। तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। अब इनकी सीधा वैल्यू डाल देते हैं। देखो नाउ ये हो जाएगा कितना, इसकी जगह न्यूमरेटर को हमने सॉल्व करके ये निकाला था, क्या निकाला अभी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर आया 3 ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आ गया, ठीक है। अब इसमें ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी लगा देते हैं, तीनों में। ये 3 से तो 3 में कर दिए यहाँ पर कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, आप वीडियो को जूम करके देखते हैं, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उसको क्या लिख देंगे हम, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए, सी प्लस ए। और डिनोमिनेटर में कितना है इसके, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो सी माइनस ए से तो सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी, ये था बी माइनस सी, बी माइनस सी और बी प्लस सी, सॉरी दिस इज बी प्लस सी, ठीक है।
और ये है सी माइनस सी, ये सी माइनस सी। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है यहाँ पर। ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए से सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा देयरफॉर ए प्लस बी, फिर बचेगा बी प्लस सी, और फिर बच जाएगा सी प्लस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू।